बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मन और सलवा क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मन और सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थी? मन और सलवा में जिस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था, बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात बरसाई? उसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मन और सलवा की मुकम्मल मालूमात बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद सूरह बकरा की एक आयत में इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद ही अपने जानों पर जुल्म करते थे। नाज़रीन, जब फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद कराओ, चूँकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक ही जगह पहुंच जाते थे और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। उस जगह को मैदान तैया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ़ फरमा थे। मैदान तैया में होने वाली अताएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएँ नाज़िल फरमाईं। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलासा रोज़ाना आसमान से 2 खाने उतरते, जिन्हें मन और सलवा कहा गया है। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तरन जबीन की तरह एक मीठी चीज़ थी जो रोज़ाना सुबह सादर से तलुआ आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक हिस्सा यानी तकरीबन 4 किलो भी मिक़दार उतरती और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से वो मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जनूबी हवा उस परिंदे को लाती और बनी इसराइल उसका शिकार करके खाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। कोहे तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही आसा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह ताला ने इस आसा को एक असादा बना दिया था। इसी आसा की बरकत से इस पत्थर से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह ताला उन लोगों पर इतनी अनायतें की कि उनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज़ थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर चीज़ के लिए 4 किलो उतरती थी।
جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کر اگتے گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تتر تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ بیٹیر تھا۔ مانو سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موقف آتا تھا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانیوں کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے لیے کہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کہ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض و ضعیف القتال لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، تو کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا، اور نہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اسی لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں زمین کے پیداوار، ساگ، تگڑی، گھیو، مسوڑ اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھے شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹ گئے کہ اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔